नमस्कार। स्वर कथा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बृहस्पतिवार को डॉक्टर इंदु शर्मा गीता के एक नए अध्याय को लेकर आती हैं और इस बार पिछले सप्ताह उन्होंने कर्म योग के विषय में बताया था। कर्म योग के विषय में आगे की चर्चा भी उन्होंने आज करनी थी, परंतु अपने व्यस्त कार्यक्रमों के कारण वो 2 सप्ताह उपलब्ध नहीं हो पाए। 2 हफ्ते के पश्चात कर्म योग के विषय में एक बार वो फिर आप लोगों के साथ चर्चा करने आएंगी। तब तक के लिए कृपया इंतजार कीजिए। परंतु आज का बृहस्पतिवार भी आपके लिए हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम अवश्य लेकर आएंगे और मैं आज आपको एक नई कथा सुनाऊंगा स्कंद पुराण से, पद्म पुराण से। एक ऐसे बच्चे की कथा जिसने भगवान को भी प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया था। इस कथा को हम आरंभ करें इससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में भारतीय परंपराओं के, भारतीय इतिहास के बारे में, भारत की महान परंपरा के बारे में सभी को पता लग सके, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी जा सके और वो भारतीय होने पर गर्व कर सके। तो आरंभ करते हैं ऐसी कथा जिसमें पुंडलिक नाम का एक नौजवान, जो कभी एक स्थानीय गुंडा माना जाता था, एक बहुत महान संत बना। पुंडलिक की भक्ति ने भगवान को उसकी तलाश में जाने के लिए भी प्रेरित कर दिया। वो एक ऐसा गुंडा था जिसको किसी और की परवाह ना थी। वो केवल अपने विषय में सोचता, यहां तक कि अपने मां बाप के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार करता था। एक दिन पुंडलिक को एक संत मिले जिन्होंने उन्हें भक्ति योग के मार्ग में दीक्षित किया। पुंडलिक ने अपनी साधना आरंभ कर दी, लेकिन अपने बुरे तरीकों को बदल ना पाया। अभी भी उसका मन उसके काबू में नहीं था। किसी भी तरह की आंतरिक शांति का अनुभव उसको नहीं हो रहा था। वो एक बार फिर अपने गुरु के पास गया और संत से कहा, जो दीक्षा उन्होंने दी है कृपया उसे वापस लेना, क्योंकि मुझे शांति का अनुभव हो ही नहीं रहा। गुरु ने कहा कि अच्छा, एक शिक्षा तुम्हें अवश्य देता हूं। जाओ और अपनी मां बाप की सेवा करो। यदि तुमने अपने माता पिता की सेवा आरंभ कर दी तो तुम्हें शाश्वत शांति मिलेगी। पुंडलिक ने संत की आज्ञा का पालन शुरू कर दिया और अपने माता पिता की हर जरूरत को पूरा करता, उनकी पूरी तरह से देखभाल करता, उनकी बहुत ही अधिक सेवा करता। इसी पुंडलिक ने पंढरपुर की भी स्थापना की थी। उनके पिता जनुदेव और माता सत्यवती दंडीर वन नामक घने जंगल में रहते थे। पुंडलिक अभी भी अपने मां बाप की बहुत सेवा करता था, परंतु उसका विवाह होते ही उसका व्यवहार एक बार फिर से बदल गया। उसने मां बाप के साथ फिर से बुरा व्यवहार आरंभ कर दिया। इस दुख से बचने के लिए उसके मां बाप ने सोचा, क्यों ना काशी की यात्रा की जाए। पुंडलिक की पत्नी को जब पता लगा कि वो काशी की यात्रा पर जा रहे हैं तो उसने भी अपने पति से कहा कि हम भी काशी की यात्रा पर चलेंगे। पति पत्नी घोड़े पर सवार होकर तीर्थ यात्रियों के समूह में जा हुए शामिल। बेटा और उसकी पत्नी तो घोड़े पर सवार थे, परंतु उसके मां बाप जो बहुत बूढ़े हो चुके थे वो पैदल चल रहे थे। रात्रि को जब पूरी तीर्थ यात्राओं का समूह कहीं पर डेरा डालता तो अपने मां बाप को मजबूर करता था कि वो घोड़ों की सेवा करें। मां बाप के लिए यह बहुत बड़ा श्राप था। थोड़े दिन के पश्चात चलते चलते यात्री महान ऋषि कुकुट स्वामी के आश्रम में पहुंच गए। वहां सभी ने कुछ रात बिताने का फैसला किया।
सभी थके हुए थे, परंतु पुंडलिक को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि प्रभात की बेला आरंभ होने से पहले गंदे कपड़े पहने कुछ सुंदर युवतियां आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने फर्श को साफ किया, वो पानी लाते और स्वामी के कपड़े धोते। फिर वे आश्रम के भीतरी कक्ष में गए और सुंदर साफ सुथरे कपड़ों में निकली और पुंडलिक के पास से गुजरते हुए वे अचानक गायब हो गए। अगली रात फिर से यही नजारा हुआ। पुंडलिक उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने विनती की कि हे माताओं, बताओ कि तुम कौन हो? आप इतने गंदे वस्त्र पहनकर आती हैं, आश्रम में सेवा करती हैं और भोर होने से पहले ही फिर वापस नए वस्त्र पहन के चल देती। वो स्त्रियां बोली, हे पुंडलिक, हम भारत की गंगा, यमुना और दूसरी नदियां हैं जिनमें तीर्थ यात्री स्नान करते हैं और अपने पाप धोते हैं। स्नान करने वाले तीर्थयात्रियों से उनके पापों के कारण हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, परंतु तुम तो सबसे बड़े पापी हो। तुम्हारा तो गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में नहा लो तो तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। पुंडलिक बहुत परेशान हो। पुंडलिक ने कहा, हे माताओं, इसका कोई उपाय है? उन्होंने कहा, हां, है एक उपाय। जाओ और जिस प्रकार से विवाह से पहले तुम अपने माता पिता की सेवा किया करते थे, उसी प्रकार से अपने माता पिता की देखभाल करना आरंभ कर दो। पुंडलिक ने क्षमा मांगी। उसने कहा, हे माताओं, अब ऐसा ही होगा। जो अपराध मुझसे हो गया है, उस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं अपने मां बाप को कोई कष्ट ना होने दूंगा। मैं अपने मां बाप की ईश्वर की तरह पूजा करूंगा। बस फिर क्या था, वही पुंडलिक फिर से एक समर्पित पुत्र बन गया। अब उसने माता पिता को घोड़े पर सवार किया और वो खुद और उसकी पत्नी उनके साथ साथ पैदल चले। वो अपने मां बाप से बोला कि हे माता पिता, मेरे तीर्थ तो आप ही हैं, क्यों ना हम वापस दंडीवन में चले? हमें क्या जरूरत है काशी जाने की, जब मेरे अपने तीर्थ यहीं हैं। उसके माता पिता मान गए और पुंडलिक अपने मां बाप को घोड़े पर बिठाकर साथ ले चला दंडीवन में अपने घर के लिए और उनकी फिर से एक बार सेवा में समर्पित हो गया। उन्हीं दिनों की बात है कि द्वारका के राजा भगवान कृष्ण को अकेलापन महसूस हो रहा था। वे मथुरा में अपने दिनों को याद करने लगे। उन्हें अपने ग्वाले सखा याद आने लगे, अपनी प्यारी राधा याद आने लगी। हालांकि वो संसार में नहीं रहे। भगवान कृष्ण ने अपनी देवी शक्तियों से उसे वापस जीवित कर दिया, उसे अपने बगल में बिठा दिया। तभी उनकी रानी रुक्मणी कमरे में आ बैठी। जब राधा उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं उठी, वो तो प्रिय थी ना कृष्ण की, कृष्ण कैसे उठने देते उसको? तो रुक्मणी नाराज हो गई। रुक्मणी ने क्रोध में द्वारका को छोड़ दिया और खुद को दंडी रामन जंगल में छुपा दिया। भगवान कृष्ण रुक्मणी की तलाश में निकले। पहले मथुरा गए, गोकुल गए और फिर उस जंगल में भी आ पहुंचे। उन्हें पता लगा वहां आकर कि यहां एक ऐसा नवयुवक है जो अपनी माता पिता की सेवा में हमेशा ही मस्त रहता है। उसको माता पिता की सेवा के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं, कोई भगवान नहीं सोचता उसको। वो अपने माँ बाप की भगवान के तरह ही सेवा करता है।
कृष्ण ने कहा, हे रुक्मणी, चलो अब इस जंगल को छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं आपको पुंडलिक के आश्रम में ले जाऊंगा। वहां तुम्हें एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जा पहुंचे, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की देखभाल में व्यस्त था। उसको पता लग चुका था कि भगवान कृष्ण उसे देखने आए, लेकिन उसे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य पूरा होने से पहले भगवान को अपना सम्मान देने से इनकार कर दिया और उस तरफ एक ईंट फेंक दी जहां भगवान कृष्ण खड़े थे और कहा कि जितने मैं आता हूं अपने मां बाप को नहला धुलाकर उनको स्नान करवाकर, इतने आप इंतजार कीजिए मेरा, और इस ईंट पर खड़े हो जाइए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को पीछे ही रोक दिया और खुद जाकर खड़े हो गए उस ईंट के ऊपर और पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडलिक मां बाप की सेवा के पश्चात बाहर आया तो उसने भगवान से माफी मांगी, भगवान से क्षमा याचना की और कहा कि हे ईश्वर, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण, हे माधव, मैं तुम्हारा क्षमा का प्रार्थी हूं। मैंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, परंतु मैं क्या करता, मेरे मां बाप स्नान कर रहे हैं। मैं क्षमा का प्रार्थी हूं, परंतु मैं अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए और उत्तर दिया, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी माता पिता के प्रति निष्ठा देखकर बहुत ही प्रसन्न। और भगवान कृष्ण ने उन्हें विठोबा या भगवान की पूजा करने का आदेश दिया जो एक ईंट पर खड़ा था। पंढरपुर में अब उसी प्रकार का एक मंदिर है जहां भगवान कृष्ण या विष्णु भी आप कह सकते हैं एक ईंट पर खड़े हैं और रुक्मणी उनके पीछे खड़ी। ऐसा अनोखा मंदिर पूरे भारतवर्ष में नहीं है। मित्रों, इस भारत की महान धरती पर बहुत से ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जिन्होंने किसी भी भक्ति से आगे अपने मां बाप के प्यार को, अपने मां बाप की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। श्रवण की कथा हम सभी जानते हैं। श्रवण ने भी अपने अंधे मां बाप को, जब उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की सोची, अपने अंदर मां बाप को बहंगी पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर जा निकला। भीष्म ने अपने पिता के मोह में आजीवन विवाह ना करने का वचन दिया और सदैव सिंहासन की रक्षा करने का भी आश्वासन दिया। हम सभी जानते हैं कि कितने कष्ट उनको भोगने पड़े इसके कारण, परंतु जो अपने मां बाप के लिए सेवा करता है उससे बड़ी सेवा, उससे बड़ा धर्म सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, वैदिक मान्यताओं में कोई भी नहीं है। तो मित्रों, आज जब जगह जगह वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हम अपने मां बाप की सेवा करने भूल गए हैं। आओ हम सब मिलकर प्रण करें, जिन मां बाप ने हमें बड़ा किया है, हमें शिक्षा दी है, हमारी देखभाल की है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा, पहले हमारी इच्छाओं को पूर्ति की है, क्यों ना हम उनका सम्मान करें और उनकी सेवा में अपने आप को रत कर लें। रविवार को भी मैं कहानी लेकर प्रस्तुत करूंगा, एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।